दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेलॉइट के अंदर एक अच्छी ओपनिंग है, साथ में एसेंचर के अंदर एक अच्छी ओपनिंग है जिसमें एक अच्छे नंबर पे हायरिंग हो रही है। उसको मैं मास हायरिंग नहीं बोलूंगा, अच्छा नंबर में मेरा ये कहना है कि 100 to 200 वैकेंसीज वहां ओपन होंगी और इस पोजीशन पे जरूर आप अप्लाई कर सकते हो। नॉन टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, टेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एसोसिएट जनरल एक जर्मन कंपनी है, उसमें एक अच्छी ओपनिंग है, हाइब्रिड जॉब रहने वाली है। सिटी के अंदर एक सिटी जो कंपनी है उसके अंदर हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, टेक नॉन टेक दोनों जॉब्स कवर्ड है और ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई करना। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि हाँ, व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल पे मैं बहुत सारी लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ 3 4 5 ही जॉब कवर अप कर सकता हूँ, बट व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली 10 to 15 लिंक शेयर करता हूँ, तो वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगी अप्लाई करने का। तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जुड़ना मत भूलो, ठीक है। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, समझते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी टेक जॉब है, कौन सी नॉन टेक जॉब है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि किस तरीके की जॉब्स आपको चाहिए, ताकि मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस बना के दे सकूं, ठीक। और पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। तो चलो चेकआउट करते हैं। तो पहली जो ओपनिंग है एसोसिएट जनरल जर्मन कंपनी में, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। मुंबई आपकी लोकेशन रहेगी, हाइब्रिड जॉब है, ठीक है। लेटेस्ट वैकेंसीज है 15 अप्रैल को ही आई है, तो इसके लिए जरूर आप अप्लाई करो। अभी इस पे एप्लीकेशंस नहीं पड़े होंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट चेकआउट कर लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो एकेडमिक बैकग्राउंड में डिग्री और मेजर, मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस निल लिखा है, मतलब जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन स्किल्स और कंपिटेंसीज, अगर आप ये दो चीज जो है वो मतलब फुलफिल कर रहे हो, तो आप स्किल और कंपिटेंसीज जरूर चेकआउट करो जॉब का, कि किस मतलब क्या ये आपके पास ये स्किल्स है कि नहीं, क्योंकि यही चीज आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछेगा। इसी के बेसिस पे आप रिज्यूमे अपना बनाओगे और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन ब्रोकरेज ऑपरेशन एंड लोकल रेगुलेशन ऑफ एनएससी एंड बीएससी इंक्लूडिंग केवाईसी मैटर्स, product knowledge on financial futures and option products and other investment vehicles is a must, proactive self motivated and team player mentality, effective verbal and written communication and presentation skill। अब देखो ये चार चीज बोल रहा है। अब इसमें मुझको क्या एक प्राइमा फेसाई रीड करने के बाद समझ में आ रहा है कि जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट्स के बैकग्राउंड से, जिन्होंने बीकॉम करके रखा है, बीबीए करके रखा है, उनके लिए ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है सिलेक्शन का। रीजन क्या है? क्योंकि ब्रोकरेज, ठीक, लोकल रेगुलेशन ऑफ एनएससी एंड बीएससी, प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल फ्यूचर ऑप्शन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें उनको बेहतर मालूम होगी, तो उनके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। क्योंकि बेसिकली मैं तो एक्सपेक्ट यही करूंगा कि अगर कोई फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो तो उसको ये नॉलेज हो। बट अगर आप बीए करके रखे हो, बीएससी करके रखो और आपके पास ये नॉलेज है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आप टेक बैकग्राउंड से, अगर आपके पास ये नॉलेज है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली नहीं बोल के रखा है कि मुझे इसी फील्ड के बच्चे चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इस पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपका काम क्या रहेगा ये समझ लेते हैं। तो देखो, ऑपरेशनल एक्सीलेंस में साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, क्लियरिंग, हाउसिंग, कस्टडी, डिपॉजिटरी एंड सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जैसे कि मैंने कहा, जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से होगा वो इस पोजीशन पे अप्लाई करेगा, तो उसके चांसेस हाई है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें मालूम होगी और इंटरव्यू में वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा एज कंपेरिजन टू टेक फील्ड से आए हुए बंदे का, ठीक। रोल इंटेल्स केवाईसी केआरए क्या होता है, परफॉर्म ऑपरेशनल एक्टिविटीज, would also be required to liaise with custody, settlement, client fund management, manage monthly MIS, client and relational excellence, people and culture, digital innovation। तो एक अच्छा ऑप्शन है, इस वैकेंसी के लिए जरूर आप अप्लाई कीजिए। अब इसके साथ फायदा क्या है? अब जैसे ये जो ट्रेनी वाली पोजीशंस होती है, इसमें आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मतलब ट्रेनी ऐसा नहीं होता कि एक या दो सेलेक्ट कर रहा है, ट्रेनी की पोजीशन पे अराउंड अराउंड 20 to 30 एप्लीकेशंस ये एक्सेप्ट करते हैं। अब चूंकि ये जनरल जर्मन कंपनी है, तो आपके चांसेस हाई हैं कि आपको ये अच्छी सैलरी भी ऑफर करे। तो एज अ ट्रेनी पोजीशन पे भी बाहर की कंपनी है, तो भी वो आपको बहुत इजीली 3.5 to 4.5 एलपीए ऑफर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो। अगर आप बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जाते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपको ये ज्यादा बेहतर ऑफर भी प्रोवाइड कर सकता है। और सबसे अच्छी बात कि बाहर की कंपनी है, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे इस कंपनी के अंदर, 3 साल 4 साल डेडिकेशन के साथ अच्छा परफॉर्म करोगे, तो चांसेस हाई है कि आप को ये कंपनी अपने जो मेन हेडक्वार्टर्स है जर्मनी के अंदर, वहां बुला के डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कराए। तो चांसेस हाई है कि आप इसके थ्रू फॉरेन में भी जा सकते हो। तो इस ओपनिंग के लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, सिटी कैरियर्स। और हाँ, वो ओपनिंग भी देखो हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड के साथ एक अच्छी ऑप्शन क्या आती है पता है? कि आपको प्रेशर नहीं रहता, आप घर बैठे भी काम कर सकते हो और ऑफिस जाके भी काम कर सकते हो। 3 दिन ऑफिस जाना होता है, 2 दिन घर बैठे काम कर सकते हो, 5 डे वर्किंग होती है, ठीक है। तो आप अच्छा पॉसिबिलिटी रहता है, अच्छा देखने को मिलता है, प्रेशर कम रहता है, बेसिकली मैनेजमेंट आसान रहता है आदमी का।
90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। फोर्स दूसरा चेकआउट करते हैं सिटी कैरियर्स के अंदर, ठीक है। ये भी वर्क कैप एनालिस्ट की पोजीशन पे हायरिंग कर रहा है। ये भी एक हाइब्रिड जॉब रहने वाली है बहुत इजीली, ठीक है। ये भी चेन्नई आपकी लोकेशन रहने वाली, लेटेस्ट वैकेंसी अप्रैल 1 अभी तक हटी नहीं है, मतलब इस पे हायरिंग नहीं हुई है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, वर्क कैप एनालिस्ट की पोजीशन है, एनालिस्ट की पोजीशन पे भी एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिल सकता है। 10 to 20 वैकेंसीज बहुत इजीली इस पोजीशन पे रहेगा। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। क्वालिफिकेशंस इसमें मांग के रखा है एक्सपीरियंस 1 to 3 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक लेवल एक्सपीरियंस इन रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस भी चल जाएगा, बैचलर यूनिवर्सिटी डिग्री। अब ये जो एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है, ठीक, अब एक्सपीरियंस किस चीज में चाहिए ये बहुत आप सोच सकते हो। तो एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आप काम करोगे उसी के फील्ड से रहे। अगर आपने कभी मॉनिटरिंग, वर्कफोर्स एनालिटिक्स, असेसिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग वर्कफोर्स डेटा, मैनेजमेंट रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है कभी भी कैसा भी, इवन इंटर्नशिप भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंटर्नशिप भी काउंट करते हैं कंपनीज, ठीक है। तो बट ये होता है कि इंटर्नशिप तभी काउंट होता है जब आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हो अपना इंटरव्यू के अंदर। तो एक्सपीरियंस जो इसने मांग के रखा 1 to 3 इयर्स का, इस पे अगर आपके पास मैक्सिमम एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का तो सैलरी अच्छी मिल जाती है, ठीक। नेगोशिएट आप अच्छा कर पाते हो, इवन मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ भी आप नेगोशिएट कर सकते हो अगर परफॉर्म बेहतर कर देते हो तो, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग स्किल्स और किसी भी फील्ड के साथ एक्सपीरियंस हो, कैसा भी एक्सपीरियंस हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया, इंटर्नशिप पे काम किया, किसी कंपनी के लिए काम किया है, इवन अपना सेल्फ प्रोजेक्ट पे भी काम किया, तो वो भी एक ऐसा एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक। रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, उस चीज से रिलेटेड काम किया हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे भी सैलरी जो देखने को मिलेगी 4 to 4.5 LPA देखने को मिल सकता है बहुत आसान से, तो इसके लिए भी जरूर आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। हाइब्रिड जॉब है, हाइब्रिड जॉब पे जरूर अप्लाई किया करो क्योंकि प्रेशर कम होता है और आसानी से आप ढल पाओगे। और देखो कभी टेंशन मत लिया करो अप्लाई करने से पहले कि भाई मेरे को तो ये काम आता नहीं। सिलेक्शन कम्युनिकेशन के बेसिस पे होता है, आप कितनी तेजी से कन्विंस कर ले जाते हो HR को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, टेक्निकल इंटरव्यूज जो लेते हैं पर्सन्स उनको, तो कन्विंसिंग के ऊपर गेम होता है। कन्विंस आप जितना बेहतर कर लो, और उससे भी पहले जो चीज आती है वो आती है एक रिज्यूमे। रिज्यूमे हमेशा जो बनाया करो, सेम रिज्यूमे हर जगह मत छापो। अगर इवन सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी हर जगह सेम रिज्यूमे मत डालो। डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो आप रोल परफॉर्म करोगे, जिस तरीके का आपने एक्सपीरियंस किया है जॉब का, वो सारी चीजें मेंशन करना हो तो एक पेज से ऊपर मेंशन मत किया करो, ठीक। आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ATS फ्रेंडली रिज्यूमे जरूर बनाया करो। जब वो चीजें कर पाओगे तो ही आप इंटरव्यू राउंड जाओगे। इंटरव्यू राउंड भी मैक्सिमम 2 to 3 राउंड्स होता है, जिसमें HR राउंड होता है, मैनेजरियल राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है। तो ये सारी चीजें जब आप क्लियर आउट करोगे, परफॉर्म बढ़िया करोगे, तो आपके सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो जब सिलेक्शन तभी आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छी सैलरी के साथ ये जॉब ऑफर, इस जॉब पोजीशन पे भी जरूर अप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं इसी के साथ। डेलॉइट कंसल्टेंट की ओपनिंग। अब जैसे कि एक कंसल्टेंट की ओपनिंग बोल के रखा है, तो कंसल्टेंट जैसी ओपनिंग्स पे ये अच्छे नंबर्स में हायरिंग करता है। अब जब मैं अच्छा नंबर बोलता हूं तो बेसिकली 100 to 200, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, इस जैसे पोजीशन पे 100 to 200 ओपनिंग्स अवेलेबल होती हैं। और अच्छी बात ये है कि ये उसी वाले जो मेगा हायरिंग ड्राइव चल रही है, जो साल भर चलेगी, उसमें से एक पोजीशन रहने वाली है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो, ठीक है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो चेकआउट कर लो, ठीक है। मस्ट हैव स्किल्स प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सबसे पहले चीज की अगर आप मतलब मस्ट बोल के रखा तो किसी प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस है तो जरूर मेंशन करो। सर्टिफिकेशंस लेके रखे हो तो वो जरूर मेंशन करना, तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। अब प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन है क्या? सर्टिफिकेशन तो चलो बेसिकली आपने कहीं से कोई कोर्स करके रखा है, कोई स्किल सर्टिफिकेट लेकर रखा है, पर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस क्या है? बेसिकली अगर आपने सेल्फ प्रोजेक्ट पे काम किया है, कॉलेज के अंदर किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, इवन किसी क्लाइंट के लिए काम किया, तो सारी चीजें प्रोजेक्ट में आ जाएगा, इंटर्नशिप में आ जाएगा, उसको जरूर मेंशन करो, ठीक है। और ये OMS प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना रहेगा, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो अब इसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। अगर आपने BE BTech MCA MTech डिग्री लिया है या फिर इक्विवेलेंट, और लिखा है इक्विवेलेंट फ्रॉम एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, ठीक, इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस की बात कर रहा है किसी भी फील्ड से,
पर एक्सपीरियंस रखे हो टेक्निकल। अब देखो जो इसमें बोल के रखा है एमसीए, एमटेक, बीटेक, ये टेक्निकल डिग्रीज है। अगर टेक्निकल एक्सपीरियंस है, टेक्निकल प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो फिर किसी भी फील्ड से हो अप्लाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई बीए करके रखा, बीकॉम करके रखा, होगा कैसे, ये नहीं सोचना है आपको। आपको बी बीटेक अगर टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल सर्टिफिकेट रखे हो, तो अप्लाई कर दो, सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये अच्छे नंबर में हायरिंग हो रही है, क्योंकि लोकेशन देखो, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई, चारों लोकेशन पे इसकी हायरिंग हो रही है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 4 लोकेशन पे है तो 4 ही पोजीशन, नहीं, वो अलग अलग ऑफिस में अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से कंसल्टेंट रखते हैं, और एक प्रोजेक्ट पे 2 to 3 कंसल्टेंट होते हैं, और डेलॉइट के पास प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं। ठीक है, चारों ऑफिस में अपने रखा है, तो अच्छे नंबर में हायरिंग जरूर देखने को मिलेगी। और आपकी टाइमिंग जो है 11 AM to 8 PM रहने वाली। अब आप ये सोचोगे कि इसमें आपका काम क्या रहेगा। अब टेक्निकल नॉलेज किस तरीके की होनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, देखो एसओएपी, एक्सेल, जेसन, जावा, सी हैश, नेट, नॉड, सीक्वल। सीक्वल तो स्ट्रांग बोला है, स्पेसिफिकली यहाँ हाईलाइटेड है, तो स्ट्रांग सीक्वल स्किल्स होना चाहिए। सीक्वल से सर्टिफिकेशन है, मेंशन करना है रिज्यूमे में, तभी शॉर्टलिस्ट होगा आपका रिज्यूमे। ठीक है, ओरेकल, माई सीक्वल, पोस्टग्रे सीक्वल, मोंगोडीबी, ये सारी चीजों के ऊपर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करना। सेम टाइम पे आपका काम भी इसी से रिगार्डिंग रहेगा, जहां पे आप ऑर्डर लाइफ साइकिल चेकआउट करोगे, कैप्चर, प्रॉमिसिंग, सोर्सिंग, एलोकेशन, ऑर्केस्ट्रेशन, फुलफिलमेंट, रिटर्न्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन और एनहांसमेंट प्रोग्राम्स करोगे। ठीक है, तो ये आपका काम रहेगा। हेक्टिक काम नहीं रहेगा, मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहेगा। बट हाँ, टेक्निकल नॉलेज इसलिए बोल के रखा है क्योंकि आप काम करोगे टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए, मतलब आपके जो क्लाइंट्स होंगे, प्रोजेक्ट के जो रिक्वायरमेंट होगी वो टेक्निकल रहेगी, इस वजह से वो चाह रहा है कि टेक्निकल नॉलेज हो आपके पास। तो आप जरूर इस पोजीशन के लिए अप्लाई करो। और स्पेसिफिकली जिन्होंने बी बीटेक, एमसीए, एमटेक डिग्री करके रखा है, इवन आपके पास गैप है, करियर गैप है, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि किस ईयर से आप पास आउट हो। तो गैप है तो मेंशन कर जरूर अप्लाई करो। बट मैं ये कहूंगा कि अपना गैप जो है रिज्यूमे में जो अब आप डालोगे, तो देखो सिंपली मैं आपको बता दूं, गैप आपको इंटरव्यू में समझाना पड़ेगा कि क्यों गैप है, उस गैप पीरियड में आप क्या कर रहे थे। इवन आप ये भी कह सकते हो मेडिकल कंडीशन, कुछ भी बताओ, बट गैप आपको बताना पड़ेगा और एक वैलिड रीजंस के साथ समझाना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन होंगे। बाकी जो फ्रेशर्स हैं, जो सिंपली इस साल पास आउट होने वाले हैं, या फिर जो 2025 पास आउट है, वो अप्लाई करें, जरूर करें। इस साल पास आउट वाले क्यों मैं कह रहा हूं अप्लाई करें, क्योंकि देखो फाइनल ईयर में हो तुम जब तक ग्रेजुएट हो गए, यानी जून जुलाई तक, तब तक तुम्हारा ये सारा क्लियर होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आज ही अप्लाई किया और हफ्ते भर में तुम्हारी जॉब लगी, ऐसा नहीं होगा। ये आपने आज अप्लाई किया, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में हो सकता है ईमेल आए, ठीक, आपका वो भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, फिर इंटरव्यू चलेगा, इंटरव्यू भी एक राउंड नहीं होगा, 3 से 4 राउंड होगा। ठीक, फिर आपको एक ट्रेनिंग पीरियड में भी रखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, सारी चीजें होंगी। और वो चीजें होते होते, जैसे अप्रैल अभी एंड होने ही वाला है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल चलने वाला है, तो भाई सिंपली आपको मई और जून 2 महीने में सारी चीजें क्लियर आउट होगी, और आपके पास एक जुलाई एंड तक एक अच्छा ऑफर पैकेज रहेगा डेलॉइट की तरफ से। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग मैं आपको बता देता हूं, एक और एसोसिएट प्रोडक्ट एनालिस्ट की पोजीशन है, पुणे इंडिया में। ठीक है, अब ये मास हायरिंग वाला मेगा 100 वैसा ओपनिंग नहीं, इसमें होंगे 2 से 4 या 5 ओपनिंग्स होंगे, जरूर होंगे। इसमें भी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर किसी ने बी कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके रखा है, ठीक है, और अगर आपने बीटेक करके रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट साथ में ये कह रहा है सीडैक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस 0 to 2 इयर्स होना चाहिए, तो आप इस पोजीशन के साथ अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स विद स्ट्रॉन्ग जावा एंड डेटाबेस नॉलेज होना चाहिए, गुड कमांड ऑन जावा एंड डेटाबेस इज मस्ट। तो ये सारी चीजें रहेंगी। आप यहाँ पे भी ट्रबल शूटिंग का काम करोगे, ठीक है, कस्टमर सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइड करोगे, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करोगे फील्ड स्टाफ के साथ, क्रिएट करोगे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, डुप्लीकेटिंग इश्यूज, ट्रबल शूटिंग, इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें आपको काम रहेगी। अच्छा है ओपनिंग, इसके लिए भी आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर हो जाएगी, 30 to 35,000 पर मंथ। तो इसके लिए भी जरूर अप्लाई करो। साथ में मैं ये कहूंगा कि किसी भी ओपनिंग के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन जरूरी है। ठीक है, प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका कम्युनिकेशन। इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यूअर किस तरीके के सवाल पूछता है, माइंड में उसके क्या घूम रहा होता है, आपको किस तरीके से जवाब देना होता है, ये सारी चीजें के ऊपर डिटेल में वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट चेकआउट किया करो। अजित सर ने बहुत बेहतरीन वीडियोस बना के रखे हैं, उसको जरूर चेकआउट करो, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ठीक है, और उसी फील्ड, उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, तभी आपकी जॉब लगेगी। आंख बंद करके किसी भी पोजीशन पे अप्लाई करने से जॉब नहीं लगती, प्रिपरेशन मस्ट है। ठीक है, इवन इस समय प्राइवेट जॉब्स में भी कंपटीशन बहुत हाई है इस समय, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि मैं जब ओपनिंग्स डालता हूँ, तो मुश्किल से मुश्किल, अगर आप रेगुलरली चैनल पे बने हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि अपडेट पड़ते ही मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो ओपनिंग्स फिल आउट हो जाती हैं। मतलब वो एक्सेप्टेंस लेना ही बंद कर देता है। जो ओपनिंग्स आई होती है उस पर जो अप्लाई करते हो, वो अप्लाई एप्लीकेशन बंद हो जाती है कि भाई अब नहीं ले सकते। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के रखो। व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ो हमारे, क्योंकि वहां पे मैं ज्यादा जल्दी अपडेट कर देता हूँ।
ठीक है, यूट्यूब पे तो एक टाइम पीरियड पे ही आता है, बट वहां तेजी से अपडेटेड रहेगा, तो उससे जरूर जुड़ के रहो ताकि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो कंपटीशन टफ है, इसके लिए भी अप्लाई करो। नेक्स्ट ओपनिंग बताता हूं, कस्टमर आईटी सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की ओपनिंग रहने वाली है। अब ये एसेंचर की तरफ से, और इस पोजीशन पे एसेंचर भी अच्छे नंबर में हायरिंग करेगा। अच्छे नंबर पे मतलब 100 टू 200 वैकेंसीज ओपन रहने वाली, क्योंकि देखो कस्टमर सर्विस वाला काम रहेगा तो आपके पास क्लाइंट ज्यादा रहेंगे। मतलब देखो एसेंचर भी बड़ी कंपनी है, डिलॉइट के बराबर ही कंपनी में कहता हूं उसको। तो सेम टाइम पे इसके पास भी बहुत प्रोजेक्ट है, इसको भी अगर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ी तो एक अच्छे नंबर में पड़ेगी प्रोजेक्ट वाइज। ठीक है, तो एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें बहुत टेक्निकल चीजें जान के रखो कि अगर आप किसी भी फील्ड से हो, इसमें ये नहीं बोल के रखा है इसकी क्वालिफिकेशंस में कि टेक्निकल फील्ड हो, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम शुड बी कंप्लीटेड 15 ईयर्स फुल टाइम एजुकेशन, इतना ही बोल के रखा है। मतलब कि ग्रेजुएशन बीए बीकॉम कुछ भी करके रखा हो, आप अप्लाई कर सकते हो, पर गैप नहीं होना चाहिए, ईयर गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूएशन में आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए। ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपका काम जो रहेगा वो टेक काम रहने वाला है। तो जो अगर आप किसी भी फील्ड से भले बिलोंग कर रहे हो, पर अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपका रिज्यूमे टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, मैं कहूंगा, तो सिलेक्शन नहीं होगा, रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपका काम क्या रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल एक्सपीरियंस में इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओएस विद वेरियस मेथड लाइक डब्ल्यूएस, घोस्ट, बूटेबल, पीडी एक्सेट्रा, इंजीनियर एंश्योर प्रॉपर लॉगिंग ऑफ ऑल इश्यूज, डॉक्यूमेंट टेक्निकल इश्यूज एंड नॉलेज डेटाबेस, शुड possess ability to learn and work on changing emerging technologies, certification in new technologies like Azure AWS will be an added advantage। तो किसी ने भी Azure AWS का सर्टिफिकेशन लेके रखा है, अप्लाई करना, रिज्यूमे में रखना, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे और सिलेक्शन होगा, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये इस समय Azure और AWS की डिमांड बहुत हाई है, तो इसके लिए जरूर रखना। ठीक है, बाकी बेसिक टेक्निकल नॉलेज ही बोल के रखा है, तो जितने भी बीसीए एमसीए करके रखे हैं, बीटेक करके रखे हैं, बीएससी सीएस के फील्ड से हैं, बीवोक आईटी करके रखे, इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करो। सिलेक्शन के चांसेस बहुत आपके हाई रहेंगे, क्योंकि आपको ये बेसिक नॉलेज टेक्निकल नॉलेज की डिमांड करके रखा है। सैलरी की टेंशन नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि एसेंचर है, एसेंचर और डिलॉयट जैसी कंपनी एंट्री लेवल के पोजीशन पे बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करती हैं। 4 to 4.5 एलपीए रहता ही है, और डेडिकेटली एक अच्छा काम करोगे, 4 से 5 साल लगे रहोगे, तो आपके चांसेस हाई हैं कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर पाओ, आपकी सैलरी बहुत तेजी से राइज करेगी। आराम से 4-5 साल में आप 15 एलपीए टच कर सकते हो अगर वेल परफॉर्म किए तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका काम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्लाउड टेक सपोर्ट पे रहने वाला है। ठीक है, कोयम्बटूर आपकी लोकेशन रहेगी, तो इस ओपनिंग के लिए जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, और कोई भी अपडेट नहीं मिस करनी इस चैनल से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, लेकिन चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो। कमेंट सेक्शन खुला है, इस जॉब के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो हमसे जरूर पूछा करो, हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ, उसकी लिंक बताया ना, व्हाट्सएप चैनल कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।